अब देखो यह तो न्यूज सामने आ गई कि रोमन रिंग्स से हो सकता है कि WWE दोनों चैंपियनशिप में से एक चैंपियनशिप रेसलमेनिया से पहले ले ले, लेकिन वह कैसे लेने वाले हैं इसको लेकर न्यूज सामने आ चुकी है कि वह कौन सा प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है जहां पे फाइनली रोमन रिंग्स अपने एक टाइटल को ड्रॉप करने वाले हैं। साथ में हम बात करेंगे WWE के रोमन रिंग्स वर्सेस जॉन सीना के स्पेशल स्मैकडाउन के बारे में, जिसको लेकर WWE ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन रिलीज किया है। साथ में बाकी अपडेट के भी बारे में बात करने वाले हैं, तो हर बार की तरह जल्दी से वीडियो कर दे लाइक, साथ में ही चैनल कर ले सब्सक्राइब एंड हमें ना देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जॉन सीना के बारे में। और जॉन सीना ने पता नहीं कितने सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन BT स्पोर्ट का ये वाला ट्वीट का आप पिक्चर देख सकते हैं जहां पे उन्होंने जॉन सीना के रिकॉर्ड को शेयर किया है। पता नहीं कितने सारे उन्होंने रिकॉर्ड बना दिए हैं, 47 कंट्री में उन्होंने रेसल किया है और साथ में देख सकते हैं कि कितने ज्यादा उनके पास रिकॉर्ड हैं। तो डेफिनेटली रिकॉर्ड होल्ड करने में जॉन सीना के ऊपर शायद ही होगा जो कोई हो। ऐसे भी देखा जाए जॉन सीना काफी दिनों से रेसल कर रहे हैं और डेफिनेटली WWE में जो उन्होंने अपना अलग ही चेहरा बनाया है वह डेफिनेटली इनक्रेडिबल है। और यह तो हमें एक्नॉलेज करना ही होगा कि जब भी जॉन सीना आते हैं क्राउड वही लगता है कि वही पुराने वाले जॉन सीना का हमें रिटर्न देखने को मिला। तो जॉन सीना के इतने सारे रिकॉर्ड के बारे में आपका क्या कहना है, या फिर उनके इतने सारे WWE के बैंक अकाउंट के डिटेल के बारे में आपका क्या कहना है, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। और हम चलते हैं अपने अगले अपडेट पे जो आ रही है रोमन रिंग्स वर्सेस जॉन सीना के स्पेशल स्मैकडाउन को शो को लेकर। अब WWE ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन रिलीज किया है अपने सभी सुपरस्टार के लिए कि वह WWE के स्मैकडाउन से काफी पहले ही अपने घर से निकल जाए, क्योंकि डेफिनेटली USA में देखा जाए तो काफी ज्यादा अभी तूफान आया है और वैसे भी ठंड काफी ज्यादा है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। और वैसे भी रिपोर्ट आई थी कि WWE के सुपरस्टार को काफी ज्यादा ट्रैफिक में प्रॉब्लम हो रही है और ट्रांसपोर्ट में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। यही बताया गया है इसी रीजन के कारण कि WWE ने कहा है सभी सुपरस्टार को कि वह टाइम से पहले ही घर से निकल जाए ताकि वह सही टाइम पे WWE के स्मैकडाउन के शो पे पहुंच जाए। तो देखना पड़ेगा कि स्मैकडाउन के शो पे कोई गड़बड़ ना हो, वैसे उम्मीद नहीं की जाएगी क्योंकि वैसे भी बड़ा शो होने वाला है, तो डेफिनेटली कम से कम रोमन और सीना को लेकर तो कोई प्रॉब्लम नहीं ही होने वाली है। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले अपडेट पे जो आ रही है पिछले वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के फाइनल व्यूअरशिप को लेकर। पिछले वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की फाइनल व्यूअरशिप सामने आ चुकी है जो सितंबर के बाद सबसे ज्यादा है और वो है 2.376 मिलियन, जो डेफिनेटली एक प्री टेप्ड स्मैकडाउन के लिए बहुत बड़ा नंबर है। और डेफिनेटली जहां मंडे नाइट रॉ 1.4 मिलियन पे चल रहा है, तो वही अगर फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की बात की जाए तो वह पूरे 2.4 मिलियन पे चल रहा है। तो क्या ही कहा जा सकता है, स्मैकडाउन एक अलग लेवल पे चल रहा है। और डेफिनेटली मैं बहुत बार यह कह चुका हूँ, एक बार फिर से कहता हूँ कि डेफिनेटली मैं वेट कर रहा हूँ रोमन वर्सेस सीना के स्मैकडाउन का व्यूअरशिप का कि वह कितना ऊपर जाता है, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है। अब देखना पड़ेगा कि WWE किस तरीके से व्यूअरशिप ला पाती है। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले अपडेट पे जो आ रही है सैमी जेन की तरफ से। अब सैमी जेन ने बताया है कि यदि वह रेसलर नहीं होते तो क्या होते। उन्होंने बताया कि देखो वैसे तो मैं रेसलर हूँ, अगर रेसलर में नहीं होता तो मैं डेफिनेटली एक टीचर होता। और मानना भी पड़ेगा सैमी जेन एक अलग लेवल पे ही चल रहे, वो टीचर बनने के पूरी तरीके से लायक भी हैं। ऐसे देखा जाए तो रोमन रिंग्स का जब भी माइक हाथ में रहता है तो शायद ही किसी का अट्रैक्शन होगा जो रोमन रिंग्स से हट पाएगा। पूरे साल हमने यही देखा, लेकिन जब से सैमी जेन ब्लड लाइन में आए हैं रोमन रिंग्स से पूरा का पूरा मोमेंटम सैमी जेन ने ले लिया है। और सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन होती है ब्लड लाइन का प्रोमो का, वह सैमी जेन के ही पास अभी रहता है। तो ये दिखाता है कि कितने अच्छे माइक पे सैमी जेन वर्क कर सकते हैं। और डेफिनेटली यह मानना पड़ेगा रोमन के पास जो अट्रैक्शन थी, अलग से उनका अट्रैक्शन बन रहा था ब्लड लाइन में, अभी करंटली सैमी जेन के पास है। हालांकि यह कितने दिन रह पाता है यह एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि आने वाले स्मैकडाउन के शो में हमें बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। लेकिन डेफिनेटली सैमी जेन के टीचर बनने के बारे में आपका क्या सोचना है, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। हम चलते हैं अपने अगले अपडेट पे जो आ रही है WWE के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन और लाइव इवेंट की क्लैश को लेकर। अब USA के हिसाब से 30 को लेकर इंडिया में 31 दिसंबर को जो WWE का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का शो होने वाला है, वहां पे डेफिनेटली रोमन वर्सेस सीना हमें देखने को मिलने वाला है। लेकिन उसी दिन WWE का एक और लाइव इवेंट भी है जिसका आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जहां पे उसी दिन WWE लाइव हॉलीडे टूर टोरंटो में भी करने वाली है और स्मैकडाउन का भी शो करने वाली है। तो टोरंटो में मेनली WWE का रॉ का रोस्टर जाने वाला है और स्मैकडाउन के लिए तो स्मैकडाउन का शो चल ही रहा है। तो देखना होगा कि कितने लोग जाते हैं टोरंटो के शो को देखने के लिए। वैसे उनके लिए क्या है, WWE उनकी सिटी आ रही है तो जाएंगे ही, लेकिन डेफिनेटली अगर बात की जाए तो एक तरीके से उस दिन रोमन रिंग्स का मैच है तो अट्रैक्शन से सबसे ज्यादा वही लेने वाला है।
लेकिन डेफिनेटली इसके बाद हम चलते हैं अपने फाइनल अपडेट पे, जो आ रही है मेगा अपडेट रोमन रिंग्स की तरफ से। अब कल रिपोर्ट तो मिल गई कि रोमन रिंग्स अपनी एक चैंपियनशिप को ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन वह कैसे कर सकते हैं, इसको लेकर कुछ और रिपोर्ट सामने आई है और बताया जा रहा है कि WWE कुछ इस तरीके से कर सकती है कि रॉयल रंबल का विनर अलग रखे और एलिमिनेशन चैम्बर जो हमें देखने को मिलने वाला है उसका विनर अलग रखे, और रॉयल रंबल के विनर हमें सीधे रोमन रिंग्स को फेस करता हुआ न जाए WWE के यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और वही अगर एलिमिनेशन चैम्बर की बात की जाए तो उसका विनर हो सकता है कि हमें फेस करता हुआ नजर आए WWE चैंपियनशिप के लिए, और जहां से ट्रिपल थ्रेट मैच या WWE जैसे भी बुक करना चाहे कर सकती है। तो एलिमिनेशन चैम्बर एक बड़ा क्वेश्चन होता है, वहां से भी WWE रोमन रिंग्स के एक टाइटल को ले सकती है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन यही आता है कि रोमन रिंग्स की इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होने वाली है, रोमन अपने टाइटल को ड्रॉप कैसे करने वाले हैं, यह अभी भी एक बड़ा क्वेश्चन है। क्या रोमन खुद ही टाइटल को ड्रॉप कर देंगे या फिर कुछ और होने वाला है, इसको लेकर अभी तक कोई आंसर नहीं मिला है। हालांकि अभी तक ये भी नहीं पता चला है कि डेफिनेटली रोमन ड्रॉप करने भी वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, लेकिन जैसा रिपोर्ट का कहना है उसके हिसाब से हमें एलिमिनेशन चैम्बर और रॉयल रंबल दोनों का ही विनर रेसलमेनिया का मेन इवेंट करते हुए नजर आएगा। अब इसके बारे में आपका क्या सोचना है, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। साथ में गाइस अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दे लाइक, साथ में ही चैनल को कर ले सब्सक्राइब, एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।